हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। कल हम इसका पार्ट 1 देख चुके हैं, माने पहला चैप्टर। आज हम दूसरा देखने वाले हैं। उसका नाम क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था किसने लिखा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। इसका पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है? उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में बटी हुई है? तो 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी के 3 भाग, दूसरा, तीसरा तथा चौथा भाग में युद्ध का वर्णन है। ठीक, अगला नंबर प्रश्न है, कल देखते नहीं रेशम से कदा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह कल देखते नहीं रेशम सिंह की कदा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना सिंह दुखी हो गया तथा उसे काफी क्या हो गया? गुस्सा आ गया। साथ ही वो स्वयं पर नियंत्रण खो बैठा। गुस्सा भी आ गया, उसके हो गया तो साथ नियंत्रण भी खो बैठा। घर जाते समय उसने एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक खोमचे वाले को दिन भर की कमाई खोना पड़ा। एक कुत्ते को क्या कर दिया? तो पत्थर मारा। एक गोभी वाले भैया के क्या कर दिया? गोभी वाले भैया के थैले पर दूध उड़ेल दिया। इसके साथ ही सामने से नहाकर आती हुई एक वैष्णवी से टकरा कर लहना सिंह ने अंधे की उपाधि पाई और इस तरह से वो अपना कहाँ पहुंचा? तो घर बेचारा पहुंचा। कितना बुरा लगा भाई, कौन बोल दिया उसे भैया? नहीं ना बोलना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? लहना सिंह ने गांव में आई हुई तुर्की मौलवी क्या कहते थे? लहना सिंह के गांव में आई हुई तुर्की मौलवी कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित वेद पढ़कर वो क्या चलाते हैं? तो विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। साथ ही मंदी में बनियों से कहता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य क्या होने वाला है? तो जाने वाला है। अगला प्रश्न क्या है? बोधा सिंह कौन है? बोधा सिंह, उसने कहा था कहानी का क्या है? तो एक पात्र है। वह सूबेदार हाजरा सिंह और सूबेदारनी का पुत्र है। वह फौज में भर्ती है तथा वह युद्ध पर गया था। वहाँ उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। सूबेदारनी के कहने पर लहना बोधा सिंह कथी है भाई? यहाँ पर कहने पर लहना ने बोधा सिंह तथा उसके पिता की प्राणों की क्या की? तो रक्षा की। लहना सिंह कौन था? अब यहाँ पर वहाँ पहले कौन था? तो बोधा सिंह कौन था? यहाँ पर किया गया तो लहना सिंह कौन था? लहना सिंह क्या है? तो उसने कहा था एक कहानी के मुख्य पात्र है या नायक भी है। यह एक निर्भक तथा वीर सिपाही तथा उसमें द्रव्य प्रेम का भाव बढ़ा हुआ है। किसमें? तो लहना सिंह में। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर है तथा उसमें सहानुभूति और दया भाव भी विद्यमान है। सूबेदारनी द्वारा दिए गए वचन को उसने निभाया तथा इसके लिए वो अपने प्राण भी क्या कर दिए? तो न्यौछावर कर दिए। ओह बाबा भाई, ऐसा ना होना चाहिए। उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? चंद्रधर गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था एक दिव्य प्रकाश कहानी है। यह हिंदी कहानी विकास में मिलाकर पत्थर मानी जाती है। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक उत्सर्ग में अभिव्यक्ति इस कहानी का केंद्रीय भाव है। कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक नाट्यका है जो मन पर अपने उत्कर्ष की ओर क्या कहती है? संचारित करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। पढ़ना पड़ेगा भाई। फिरंगी मेप साहब के बाग में क्या था? तो फिरंगी मेप साहब के बाग में क्या था? मखमल सा हरा घास था। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न, लपतन साहब की जेब से क्या बरामद हुए? लहना सिंह को शक था कि लपतन साहब या तो मर गए या कैद हो गए तथा उनकी वर्दी में कोई जर्मन आया है तो साफ किताबी उर्दू बोलता है। तो लहना सिंह ने क्या किया?
बेचारे जर्मन साहब को क्या किया, गर्दन पर मारा तो वो क्या हो गए, बेचारे बेहोश हो गए। लहना सिंह ने साहब को घसीट कर बोर्सी के लिताया तथा जेब की तलाशी भी की। साहब की जेब से क्या निकले, 3-4 लिफाफे और एक डायरी बरामद हुआ, जिसे लहना सिंह ने अपने पास क्या किए तो रख लिए। बहुत बुरा किया बेचारे के साथ हुआ। लहना सिंह ने बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव विद्यमान था, इसलिए वह भीष्म सर्दी में भी अपने कंबल और जर्दी बीमार बोधा सिंह को दे देता और खुद खाकी कोट और कुर्ती पहनकर पहरे पर खड़ा हो जाता। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटों की सिंह की प्राणियों की रक्षा करने के लिए बात की थी। ओहो, ये बात था। लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने क्या प्राण भी क्या कर दिए, तो उन्हें छावर कर दिए। ओह भाई, ऐसा ना होना चाहिए। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। और लहना सिंह का प्रेम कथा चालू हो रहा है। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का क्या है, एक मुख्य पात्र तथा नायक है, नायिका नहीं है, नायिका लेडीज होती है, नायक है। वह एक वीर सिपाही तथा उसमें दिव्य प्रेम का भाव भरा है। वह एक सच्चा प्रेमी भी है। ओह, हमको मालूम नहीं था अभी तक ले। लहना सिंह बचपन में एक लड़की से मिलता है जिसके प्रति उसके हृदय में एक अनजान भावना की जन्म लिया, जो प्रेम था। यद्यपि उसने अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी सच्चाई से उसे अपने हृदय में क्या किए तो बसाए रखा। ओह, ऐसा ना होता है आजकल का, आजकल बोलता है एक गया तो एक आएगा। लहना सिंह सूबेदार हाजरा सिंह के घर से होते हुए मोर्चे पर गया। हाजरा सिंह के घर पर वे सूबेदारनी से मिला। यह वही लड़की थी जिसे लहना सिंह बचपन से मिला था। सूबेदारनी ने लहना सिंह को अपने पति तथा बेटे के प्राणों की रक्षा करने की बात कही। लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और उसके लिए वो प्राण भी न्यौछावर कर दिया। ओह, कर दिया भैया। उसके बाद क्या है, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह इस कथन को क्या असह्य है। भाई क्या है तो बताओ तो। जारा है क्या, जारा क्या है, मौत है और निमोनिया से मरने को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह इस कथन का असह्य है कि वे लोग प्रथम विश्व युद्ध कहाँ गए हैं तो मोर्चे पर गए हुए हैं तथा वहाँ युद्ध के मैदान में अत्यंत ठंड पड़ रही, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो ठंड से जान निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को निमोनिया हो रखा है कि उन्हें मरने के लिए स्थान भी नहीं मिल रहा है। ओहो, इसीलिए बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहे हैं कि मौत है और निमोनिया से बनने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न। और भाई ऐसा मत करो मेरे साथ, नीचे आ जाओ। हाँ, आगे पढ़ो। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह इस कथन को क्या संकेत देते हैं। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने के लिए आए हो। वजीरा सिंह इस कथन को फिरंगी मेम साहब की ओर संकेत करते हो। उसके बाद क्या है, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह उसने कहा था कहानी का क्या है तो मुख्य पात्र तथा नायक क्या उसी में से बुला रहा है हमसे, नायक है। वह एक निर्भीक तथा वीर सिपाही तथा उसमें दिव्य प्रेम का भाव भरा है, लेकिन लेखक ने इस कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह क्या है तो उभारा है। कहानी में उसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित रूपों में वर्णित हैं। एक नंबर क्या है, कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह क्या है तो कहानी का मुख्य पात्र तथा नायक है। उसके बाद क्या है, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी
बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना को जन्म लिया जो प्रेम था। यद्यपि उसने अपना प्रेम न मिल सका, फिर भी लहना सिंह ने उसे अपने हृदय में क्या किए तो बसाए रखा। ओहो। उसके बाद क्या है, लहना सिंह बहादुर तथा निर्भीक योद्धा है, इसलिए वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता था। बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता था। उसके बाद क्या है, लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है, इसलिए वह अपनी बुद्धि के बल पर लपतन साहब की असलियत भाप लेता है और फिर उसे सबक सिखाता है। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति और दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीष्म सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता था। सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे की प्राण की रक्षा करने की बात कही है। लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया है और इसके लिए अपने प्राण भी क्या कर दिए तो न्यौछावर कर दिए। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले पाठ लेके आएंगे। धन्यवाद।